नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी ही नहीं, थोड़ी जानकारी सही लेकिन अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,403 किलोमीटर दूरी है। अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा तक जाना चाहते हैं तो 3,84,403 किलोमीटर दूरी तक करके जा सकते हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है। अब देख लेते हैं जो चंद्रमा होता है उसको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड लगते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी का आयतन कितना है। दोस्तों, पृथ्वी का आयतन 10 खरब 83 अरब 20 करोड़ 88 लाख 40,000 घन किलोमीटर है। जो इसका आयतन है यह घन किलोमीटर में दिया है, ना कि किलोमीटर में। यह घन किलोमीटर में है। अब आगे दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान। दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान 5,880 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5,880 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम है। अब है पृथ्वी पर जमीन और जल का स्थानांतरण कि कितना जमीन है और कितना जलमंडल है। तो 70.2% जलमंडल है और 29.8% स्थल मंडल यानी जमीन है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर जलमंडल पृथ्वी का 3 भाग है, अर्थात पृथ्वी को 4 भाग में बांटा जाए तो पृथ्वी का 3 भाग पानी होगा और 1 भाग स्थल मंडल लगभग में है, पूरा 1/3 नहीं। दोस्तों, बात करें पृथ्वी पर गैसों की तो पृथ्वी पर गैस 78.084% नाइट्रोजन है और 20.94% ऑक्सीजन है। और पृथ्वी पर 0.93% आर्गन है और आगे 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.00005% हाइड्रोजन है। दोस्तों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह लगभग 21% पाया जाता है पृथ्वी पर ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अब दोस्तों, बात करें पृथ्वी और चंद्रमा के रंग की तो पृथ्वी लगभग नीला तथा हरा दिखाई देती है अंतरिक्ष से। यह नीला तथा हरा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इस पर जल की मात्रा अधिक है और स्थल पर पेड़ पौधे भी अधिक हैं, इसलिए इसे हरा ग्रह और नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अंतरिक्ष से या पृथ्वी पर से देखने पर सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। यह इसलिए सफ़ेद कलर का दिखाई देता है क्योंकि इस पर बर्फ की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करें पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन की तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 40.51 सेकेंड में अपना एक चक्कर लगा लेती है। लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है लगभग में। और चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड में एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है, लगभग 28 दिन पूरे। अब बात करें पृथ्वी और चंद्रमा के व्यास की तो पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है। आप लोग को यह जानकर खुशी होगी कि पृथ्वी से कितना तेज चलें और चंद्रमा से कितने स्पीड में हम अंतरिक्ष की ओर चलेंगे तो अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। तो पृथ्वी से
2 किलोमीटर 1 सेकंड में, जैसे 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चल रहे हैं तो अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं पृथ्वी से अगर चलेंगे तो। और वही चंद्रमा से हम एक सेकंड में 1.866 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो हम चंद्रमा की सतह को छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं। वही पृथ्वी पर कितना था? पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में चलना था। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम काम करता है, इसलिए यहाँ पर कम स्पीड में भी जाएंगे तो पहुँच सकते हैं। अब देख लेते हैं दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि कितना बेसी इसका चलता है और कितना बेसी उसका। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 60वां भाग चंद्रमा पर काम करता है। अगर आप पृथ्वी पर 1 फीट ऊपर कूदते हैं, अगर आप जंप लगाते हैं और 1 फीट ऊपर कूद सकते हैं, तो वही अब अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे और चंद्रमा पर जंपिंग करेंगे तो 6 फीट ऊपर कूद सकते हैं।